नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो 12वां गेस्ट पेपर क्लास 10 के बच्चों के लिए 2026 के लिए है और झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो अध्याय जो 9 है, ठीक है, जिसे आपका जो बुक में दिया गया है, लिखा गया है क्या, त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, लेकिन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई एवं दूरी, यानी जिसे हाइट एंड डिस्टेंस। ये सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ओके, तो जो बच्चे न्यू है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो सब्सक्राइब के बटन में क्लिक करना है सिर्फ, ठीक है, और इसमें ऑल पे प्रेस करना ताकि आपको सामने जो कि है लाइव क्लास सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है और बेल आइकन प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके सामने जो कि लाइव क्लास आपके सामने पहुंच सकता है। ओके, और आप लोग ये जो गेस्ट पेपर है, इसके देखा जाए तो मैथ के साथ आपका हिंदी दिया गया, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, यानी कि टोटल आपका 6 पेपर इसमें दिया गया है। ओके, इसमें 6 अध्याय का जो कि 6 आपका पेपर का जो कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है। और खास बात यह है इसमें जो कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुविकल्प एवं विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर, यानी कि सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन दिया गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, यानी चैप्टर वाइज दिया गया। तो आपको मैं कवर कराऊंगा जो आपका चैप्टर 9 जो कि आपका अध्याय है, इसका जो कि ऑब्जेक्टिव कवर करवाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का सारे क्वेश्चन को जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इसमें आंसर भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन आखिर आंसर कैसे आएगा, थोड़ा एक बार आप लोग उसको बना लीजिए, ताकि मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ तो बस मुझे भी आपका हेल्प चाहिए। तो क्या करना है, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किए हैं, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल जाएगा, आपके साथ साथ अपने दोस्त को भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। मैंने कहता है शिक्षा बांटने से घटता नहीं है, तो आप अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, ठीक है, और आप लोग क्लास में जुड़ने का प्रयास करें। ओके, तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या गया। इसमें कह रहा है आपको क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है शुरू से अंत तक। देखिए आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, अब बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। तो सबसे पहला काम है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि ये क्वेश्चन का आपका कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचे ऊर्ध्व मीनार के पास से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। आपको इसमें उन्नयन कोण पूछा रहा है, ठीक है। बड़ा कि इतना ऊंची ऊर्ध्व मीनार, जैसे मीनार मतलब क्या, कोई टावर, ठीक है। जैसे कि आपके सामने जो कोई इतना मतलब ये कोई टावर है, ये कोई मीनार हो गया, तो कह रहा है कितना मीटर इसका, 5 मीटर। इसका मान दिया गया कितना, 5 मीटर इसका दिया गया। ये मीनार कोई है, इसका जो कितना दिया गया, ये 5 मीटर दिया गया। अब इसके आगे क्या करें, देखिए आपके इसके बाद क्या रखिए, मीनार के पाद से, यानी पाद मतलब यहाँ, पाद मतलब कि ये नीचे, इसका जो बेस है यहाँ से, ठीक है। यही क्वेश्चन कर रहा है कि पाद से 5 मीटर दूर स्थित, यानी इससे यहाँ से लेके कितना, 5 मीटर दूर, इसका मान कितना है, 5 मीटर दूर, यानी यहाँ कोई क्या कर रहा है, 5 मीटर दूर जो कि है स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का, मीनार की जो स्थिर यहाँ पे बिंदु है, इसका मीनार की चोटी का क्या कर रहा है, ये आपको जो कि क्या कर रहा है, उन्नयन कोण आपको बताना, मतलब कि ये वाला थीटा आपको, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या बना हम लोग का, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो कि समकोण त्रिभुज बनाना है सभी क्वेश्चन में, ठीक है। अगर जितने क्वेश्चन दिया गया है ना, जैसे सब में क्या करना, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है एक बड़े हाथ से, ठीक। अब इसका नाम, इसका जो किया, इसके वैल्यू को पुट कर देना है। तो हमने यहाँ पे आपको पुट करके दिखाया और फिगर भी बना के दिखा दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पता करना है। देखिए अब इसमें क्या लगाएंगे, साइन कॉस टेन क्या लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे ये जो देखिए, ये जो थीटा यहाँ पर था, आप यहाँ से अब देखिए तुम लोग क्या करना है, आप यहाँ से देखना पड़ेगा कि ये जो भुजा है, थीटा है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, जो कि आप याद कीजिए त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है आपका 8.1 में, तो थीटा के सामने भुजा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। और इसका जो थीटा के जो सामने रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आधार बोलते हैं। और 90 के सामने वाला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये वाला आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। थीटा के सामने वाला लंब और जिसमें जो टिका है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। आपको पता है यहाँ पे हम लोग 2 भुजा का मान हम लोग को दे दिया गया, ठीक है। जो कि ये सब हम कहाँ से लिखे हैं, आप क्वेश्चन से लिखे सब। इसके बाद आपको पता करना है ये किस भुजा का मान दिया गया, कौन कौन भुजा का मान इसमें दिया गया है। तो हम लोग इसमें दिया गया क्या, इसमें लंब दिया गया, और जो कि क्या, इसमें जो कि आधार दिया गया है। तो थोड़ा सा आप बोलिए, इसे लंब और जो कि क्या, इसमें आधार दिया गया है, क्या नहीं है, आधार दिया गया है। ओके, इसमें क्या दिया गया, आधार दिया गया, लंब और इसमें आधार आपका दिया गया है, 2 भुजा। तो इसका क्या करना है, इसका अनुपात हम लोग करेंगे, ठीक है। ये जो आपने यह लंब और आधार यहाँ पता किए, अब इसका अनुपात करेंगे हम लोग। तो ये इसका अनुपात कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक बार हो सके तो हम लोग जो कि क्या, एक जो कि लंब बटे आधार कर सकते हैं, ओके।
लंब बटे आधार भी कर सकते हैं, या फिर जो कि है इस अनुपात में जो कि हम लोग जो कि आधार जो कि है आधार बटे में क्या कर सकते हैं, इसमें जो कि हम लोग जो कि लंब भी कर सकते हैं। तो आपको हमने क्या बोला कि इसकी भुजा का अनुपात करना है, यहाँ पे लंब और आधार हमने पता कर लिया, तो आपका मन होगा कि नहीं हम जो कि लंब बटे आधार कर सकते हैं, और किसी का मन होगा नहीं हम आधार बटे लंब कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, मैंने दो भुजा तो पता कर दिया, आपको यहाँ पर लंब बटे आधार ले सकते हो या फिर आधार बटे लंब ले सकते हो। तो अब आपको पता करना है, आपको आपकी मर्जी, या तो फिर इससे जा सकते हो सॉल्यूशन करने के लिए या फिर इससे जा सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे सोल्व करेंगे लंब बटे आधार से, यानी कि आपको पता है लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, ये जो कि 10 का फॉर्मूला होता है, और जो कि आधार बटे लंब किसका होता है, जो कि कॉट का होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे जो कि हम लोग इसी से जाएंगे, लंब बटे आधार से जाएंगे, ना कि इससे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग इसमें जो कि हम लोग किससे जा रहे हैं, लंब बटे आधार से जा रहे हैं। किसमें जाएंगे हम लोग, लंब बटे आधार से जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं लंब बटे आधार। तो बताइए लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे सर इसका जो कि किसका होता है, ये 10 का फॉर्मूला होता है, 10 थीटा, नहीं थीटा हमें पूछा गया तो थीटा यहाँ पे दे देंगे, 10 थीटा हो गया। ओके, यहाँ तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखिए लंब बटे आधार, लंब का मान कितना यहाँ पे 5 है, लंब का 5 पुट कर देना है, और आधार का मान देखिए कितना, आधार का मान 5 है। ठीक है, तो बराबर इसमें 10 थीटा हो गया। अब आगे देखिए इसका मान कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे इसका मान 1 बच गया, 1 बराबर क्या हो जाएगा इसमें 10 थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है 1, बताइए 1 जो है 10 में, यहाँ पे 10 है ना, तो आप देखिए 1 जो आपका है 10 कितना डिग्री का मान होता है, तो आप बोलोगे सर जो 1 होता है 10 कितना का मान होता है, 45 का मान होता है। तो इसके बदले हम क्या करेंगे 10 45 लिख देंगे, 10 क्या करेंगे हम लोग 1 के बदले में 10 45 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जो किया 10 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया आपका जो किया 10 थीटा। अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे 45 डिग्री बचा। ठीक है, थीटा बराबर, तो इसको हम एक बार लिख सकते क्या, इसीलिए थीटा बराबर आपका यहाँ पे कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी पे है, खत्म, ऐसे सोल्व करना था। ओके, काफी इजी है, आप इसको इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हो, काफी आसान था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो किया, सबसे पहले इसका मान को पुट किए क्वेश्चन से, इसके बाद हमने देखा किस अनुपात का मान इसमें दिया गया, इसके बाद आपको पता करना है उससे जो भुजा का अनुपात देखना है, इसके बाद उसका किसका फॉर्मूला होता है वही पे किए, आपने पुट कर दिया, आपको भी ऐसे करना है। ठीक है, और प्रोसेस से इसमें बना दी। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। देखिए एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से इतने मीटर दूर पर है। ठीक है, जैसे कोई एक मीनार है, देखिए कोई एक मीनार हो गया, ठीक, ये कोई एक मीनार हो गया, तो एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, उनके पाद से मतलब पाद से 15 मीटर दूर, मतलब इतना से ये पाद से इतना मीटर दूर, कितना मीटर, ये 15 मीटर दूर। ठीक है, कितना डिग्री बना रहा है कौन, एंगल यहाँ एंगल यहाँ पे बन रहा है कितना, जो कि है 60 डिग्री का बन रहा है, तो आपका इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री से बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, ये वाला टर्म, हमें ये वाला टर्म हम ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ पे दिया गया है, ये वाला मान बैठा दिए, और यहाँ अच्छा हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसका ये लंब होता है और ये आधार होता है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, देखिए लंब और आधार आ गया, लंब बटे आधार लिख देंगे हम लोग, क्योंकि भुजा में दो पता चल गया, लंब और आधार, हम लोग करते हैं लंब बटे में आधार, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, लंब बटे आधार लेके चलते हैं। ओके, तो देखिए आप लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो बोलेगा सर लंब बटे आधार 10 का फॉर्मूला होता है। 10 यहाँ पे क्या दिया गया, 10 यहाँ पे 60 दिया गया है, 10 यहाँ पे कितना दिया गया आप लोग का 60 दिया गया। ठीक है ना, 10 60। तो अब देखिए लंब बटे आधार, अब यहाँ पे देखिए लंब जो आपका दिया कितना मान, इसका मान लंब का मान यहाँ पे h में हमने मान लिया था बराबर। देखिए यहाँ पे हम क्यों यहाँ पे किए, क्योंकि हमें h हमें ज्ञात करना था। ठीक है, दो भुजा हमें पता चल चुका है, तो इसमें हमने करे लंब और आधार कर दिए, तो लंब का मान यहाँ पे h माने थे, और जो कि यहाँ पे आधार कितना है यहाँ पे 15 हो गया बराबर। देखिए 10 60 का मान यहाँ पे कितना होता है, √3 होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, हम तो इसको 1 लिख सकते हैं बिल्कुल। ताकि अगला स्टेप क्या हो जाएगा, h बराबर आपका जो कि है 15√3 क्या मीटर हो जाएगा, बस आंसर हो गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, खत्म, आ गया ऑप्शन नंबर बी पे है। ऐसे इसको सोल्यूशन करना था। ओके, ऐसे क्या करना है, इसको सोल्यूशन आप लोग को करना था, काफी आसान था ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया, ठीक है, कोई एक स्तंभ है, जैसे आपका स्तंभ मतलब कि कोई इसका खंभा, ठीक है, स्तंभ मतलब ये खंभा हो गया, बड़ा इसका जो छाया कह रहा है, छाया कैसे बनता है आप ही बताइए। छाया जैसे कोई पेड़ होगा तो छाया कहाँ बनेगा, ऐसे ऐसे छाया बनता है। एग्जाम्पल के लिए कोई पेड़ है, इसका छाया ऐसे बनेगा, तो वही कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई के स्तंभ की ऊंचाई से कितना है 1/√3 गुनी है।
तो ऊंचाई जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है, ऊंचाई हमें पता है नहीं है, इसकी छाया बोरा इतना है। जब ऊंचाई हमें पता नहीं तो ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं क्या, ऊंचाई हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, जो कि हम लोग इसको एच मान लेते हैं, ठीक है, ऊंचाई हम लोग क्या मान लें, एच मान लिए, ठीक, ऊंचाई हम लोग एच मान लिए। तो वही कह रहा है कि ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई से इसका जो कि लंबाई है, इसका जो लंबाई है कितना है, इतना गुनी है। तो हम लोग क्या कर देंगे, एच गुना कर देंगे क्या, 1/√3 कर देंगे, यहाँ पे दिया गया, आप इसको बना देना है, ठीक है। तो हमें जो कि इसमें क्या बोल रहा है, इसका उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, मतलब ये वाला थीटा, उन्नयन का मतलब ये वाला हमें इसका ज्ञात करना है, ठीक है। मुझे पता नहीं है इसका, हमें ये ज्ञात करना है। हमको देखिए दो भुजा पता चल चुका है, क्या, एक जो किया है थीटा यहाँ पर है, तो लंब और ये आधार पता चल चुका है। लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, जो कि लंब और आधार, लंब बटे आधार कर देंगे यहाँ पे, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार आपका जो कि है 10 होता है, 10 थीटा, थीटा का मान इसमें हमें निकालना है। देखिए लंब का मान h है, ठीक है, h हो गया, बटे में आधार का मान h गुना में हम लोग क्या हो जाएंगे, h गुना में √3 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में 1 है तो गुना ऊपर चल जाएगा, बराबर यहाँ पे 10 थीटा। ओके, अब आगे क्या होगा आपका, आगे जो कि है ये वाला पलट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा रूट, यानी h गुना में √3 बटे में यहाँ पे ये h हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 10 थीटा, 10 थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए h कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा, बराबर यहाँ पे 10 थीटा, ठीक है, 10 थीटा हो गया। अब देखिए √3 10 किसका वैल्यू होता है, तब बोलोगे सर 10 60 का वैल्यू होता है, √3 बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, √3 बराबर 10 60 लिख देंगे, 10 यहाँ पे 60 हो गया, ओके, बराबर यहाँ पे 10 थीटा। इसमें हमें क्या किए, बस इसका वैल्यू यहाँ पे लिखे, यानी √3 10 में किसका वैल्यू होता है, कितना डिग्री का मान, तो बोलेगा सर 10 60 का मान होता है कितना, √3 होता है, ओके। तो यहाँ पे हमने इसके बदले में यहाँ पे लिख दिए, और बराबर 10 थीटा, तो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 60 डिग्री बराबर थीटा हम लोग आ चुका है। थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऐसे सॉल्यूशन करना था, ओके, ऐसे इसको सॉल्यूशन करना था, ठीक है ना। आप लोग समझ में आ रहा है क्या नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से आपको क्या करना है, इसमें जो किया देखना होगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, इसको देखते हैं 4 नंबर। करें किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, खड़ी स्तंभ, मतलब ये वाला खड़ी है, ठीक है, स्तंभ है खड़ी, वही कर रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई एवं उनकी जमीन से छाया की लंबाई, इसका जमीन से छाया की लंबाई, छाया तो ऐसे बनेगा, ठीक है, की लंबाई बराबर है, यानी क्या हो रहा है, इसमें इस बार वैल्यू नहीं दिया गया है, बोल रहा है कि इसका जितना लंबाई है उसका भी उतनी लंबाई है, ठीक है, ये जितना लंबाई है उसका भी उतनी ही लंबाई है, ठीक। अगर यदि इसका मान 1 सेंटीमीटर है तो इसका भी मान कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। अगर इसका 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी मान 2 सेंटीमीटर होगा। अगर इसका 3 सेंटीमीटर मान है तो इसका भी 3 सेंटीमीटर मान होगा, ठीक है। लेकिन हमको तो मान तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो किया कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, जैसे कि बोला ऊंचाई, इसको h मान लेंगे, वही कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई एवं उनकी जमीन की छाया की लंबाई क्या है, बराबर है। तो हम लोग जो क्या कर लेंगे, x मान लेते हैं, इसको x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगा, कह रहा है दोनों बराबर है। वही कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई क्या है, इसमें बराबर है, ठीक है। तो हमने इसको x मान लिया, तो इसको भी x मान लिया, यानी इसका ऊंचाई को भी x और छाया को भी x मान लिया। तो आगे आपको कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब कि ये वाला एंगल क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी ये थीटा, ठीक है, ये आपको पता करना है। देखिए इसमें ये होता है लंब होता है, इसका ये आधार होता है। तो देखिए लंब बटे आधार कर देते हैं हम लोग, फॉर्मूला लंब बटे में आधार, ओके, लंब बटे आधार, तो बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, ये जो कि लंब बटे आधार 10 का होता है, 10 थीटा, ठीक है। देखिए लंब का मान x है, x पुट कीजिए लंब की जगह पे, बटे में आधार का मान कितना है, x है, तो x पुट कर दीजिए, बराबर 10 थीटा, ओके। तो देखिए आपका x से x कैंसिल, बचा 1 बचा कि नहीं बचा, बोला कि बिल्कुल बचेगा। यहाँ पे बचा क्या, 10 थीटा बचा, ओके, यहाँ पे क्या बचा, 10 थीटा बचा। अब अगर आपको क्या करना है इसमें, अब थोड़ा सोचिए, जो 1 है 10 का कितना डिग्री का मान होता है, तो आप बोले कि सर जो कि इसका मान क्या होता है, 10 45 का मान होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 के बदले में 10 45 डिग्री, बराबर यहाँ पे 10 थीटा। देखिए हम लोग का 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 45 डिग्री किसका मान, थीटा का मान निकल के आ गया, ठीक है।
तो कहाँ पर है ऑप्शन नंबर, आप लोग का ऑप्शन नंबर सी पे है। ऐसे इसको सोल्यूशन करना था, ठीक ना, ऐसे इसको बनाना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका 5 देखिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु, कोई एक बिंदु है भूमि का, ठीक है, समझ लीजिए ये कोई भूमि है, भूमि का कोई एक बिंदु है, ठीक। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, कोई एक मीनार है, मतलब कि मीनार तो खड़ा ही रहता है, ठीक है ना, मीनार आपका ये समझ लीजिए कोई मीनार है, वही कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद के बिंदु से इतना मीटर की दूरी पर है। जैसे कि कोई एक मीनार है, यानी कि एक कोई बिंदु यहाँ पर है, कितना पर, ये मीनार के, वही कह रहा है ना, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, यानी पाद बिंदु से कोई बिंदु यहाँ पर कोई एक बिंदु है जो इसका दूरी कितना है 30 मीटर है, ठीक है ना, कितना है 30 मीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 30 मीटर ये दूरी है, ठीक ना। आइए, तो कह रहा है कि दूरी है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इस बार उन्नयन कोण इस बार दे दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया इसमें, उन्नयन कोण इस पर जो किया कितना दिया गया इसमें 30 डिग्री इसमें दे दिया गया है, ठीक है, 30 डिग्री दे दिया गया। तो मीनार की ऊंचाई आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा, नहीं ये वाला ज्ञात, यानी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो इसको जो कि क्या मान लेंगे हम लोग h मान लेंगे, हमें इसको ज्ञात करना है तो h मान लेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास जो कि 2 अनुपात देखने को मिल गया, कौन कौन, ये वाला एक भुजा दो भुजा, यानी 2 भुजा तो पता चल चुका, यानी कि उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता करना। देखिए ये आपका लंब होता है और ये थीटा के बगल वाला आधार होता है, पता है, बिल्कुल आप बोलोगे बिल्कुल होता है, तो इसमें भी लगा देते हैं लंब बटे आधार, क्या लगाएंगे फॉर्मूला इसमें, लंब बटे में आधार कर देंगे, यानी कि जो भुजा का अनुपात कर देंगे। तो बस देखिए लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, बोलेंगे सर लंब बटे आधार जो कि tan थीटा का होता है, ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला, थीटा का मान इस बार 30 दिया गया है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, ठीक है। तो लंब का मान देखिए कितना, लंब का मान h है, h हमने माना, बराबर आधार का मान यहाँ पे 30 है, 30 हो गया, ठीक है ना, बराबर tan 30 का मान कितना होता है, अब बोलोगे सर 1/√3 होता है, ठीक है, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3। अब इसको गुना कर देना है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो कि 30 को ऊपर ले जाते हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे में √3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलेगा बिल्कुल हो जाएगा, 30 को आगे कर वहाँ गुना कर देंगे तो, और इसको नीचे में इसको रख दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हर का परिमीकरण करते हैं, देखिए √3 है तो ऊपर नीचे √3 से यहाँ पे गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे तो किसी का वैल्यू होता नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, h बराबर देखिए यहाँ पे 30 √3 हो जाएगा, जब ऊपर में गुना करेंगे तो यहाँ पे √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, √9 होगा ना, 3 तिया 9, यानी कि √9 का मान कितना होता है 3 होता है, तो इसके बाद में क्या डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए 3 से ये कैंसिल, कितना बार में, ये 10 बार में, तो हम लोग h का मान कितना आ जाएगा, h का मान इसीलिए h बराबर आपका जो कि कितना, जो कि है 10√3 आपका मीटर हो गया, कहाँ पे है 10√3 मीटर, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएगा। ऐसे इसको सोल्यूशन करना था, ठीक है, काफी आसान है, अब इस तरह से इसको बना सकते हो, ठीक। आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका 6 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक ठेकेदार, ठीक है, बोला कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक जो कि है फिसलन पट्टी लगाता है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई आपको ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहीं पार्क गया होगा, ठीक है, एक बच्चा, जैसे कि होता है ना, बच्चा कैसे करता है, फिसलन पट्टी कैसे रहता है, इस तरह से रहता है, फिसलन पट्टी ऐसे रहता है ना, इस तरह करके आपने देखा होगा, फिसलन पट्टी ऐसे, यहाँ इधर सीढ़ी बना रहता है, बच्चा इसमें चढ़ता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इधर से फिर क्या होता है दे स्पीड, ऐसे क्या हो जाता है नीचे गिर जाता है, पता है क्या होता है, इस तरह से होता है, हाँ बोलो बिल्कुल होता है। तो आपके सामने इसको क्या बोलते हैं, फिसलन पट्टी इसको बोलते हैं, ठीक है, आप लिखा गया ना फिसलन पट्टी, तो इसी को बोला जाता है, जो बच्चे चढ़ते हैं जो फिसलते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, फिसलन पट्टी उसको बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया आपका कह रहा है कि अब इसको क्या करना है, इसका मान को पुट करना है, कह रहा है कि हाँ बच्चे खेलने के लिए इतना मीटर ऊंचा 1.5 मीटर, मतलब इसका जो वैल्यू दिया गया, ये जो ऊंचा है, ठीक है ना, ये क्या इसका मान कितना है 1.5 मीटर दिया गया, ठीक है, ठीक, इसका मान कितना 1.5 मीटर आपका दिया गया। तो हो सके आप इसको बाहर में भी लिख सकते हो, ठीक है, इसका जो ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर इसमें दिया गया है, ठीक है, इसका मान कितना दिया गया, इसका ऊंचाई 1.5 मीटर इसमें दिया गया है, ठीक है ना। वही कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो भूमि के साथ 30 डिग्री क्या कोण बनाता है, ये भूमि के साथ में यहाँ पर कितना बनाता है 30 डिग्री कोण बनाता है भूमि के साथ में, ठीक है। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे फिगर पे बना रहा हूँ, मैंने इसका फिगर, अगर फिगर बना लिया तो आपका क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। 30 डिग्री कोण बना रहा है,
पर झुका हुआ है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए कौन सा लंबाई हो जाएगा बताइए, फिसलन पट्टी का लंबाई, ये तो ऊंचाई है और लंबाई कौन सा हो जाएगा, ये वाला भुजा होगा, ये वाला जो इधर होता है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंबाई। ठीक है, ये हमारा क्या है, लंबाई है। ठीक, ये हम लोग का लंबाई फिसलन पट्टी का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेते हैं, लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को दो भुजा पता चल चुका है। कौन कौन भुजा, एक जो किया ये वाला भुजा और एक ये भुजा। देखिए थीटा के सामने भुजा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसको ये वाला थीटा, ये वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी कि लंब और कर्ण का इसमें जो कि क्या बन रहा है, इसमें अनुपात बन रहा है, यानी भुजा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसमें लंब बटे में क्या होगा, इसमें कर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें दो भुजा इसमें दे रहा है। ठीक है, इसे लंब भुजा और ये कर्ण भुजा। इस बार इसमें आधार नहीं दिया गया है, क्योंकि इधर देखिए सब में इसमें क्या आ रहा था, इसमें आपका आधार आ रहा था, आधार लिख रहे थे, तो इसमें हम लोग क्या आ गया, इसमें हम लोग का जो क्या आया, क्या इसमें हम लोग का ये कर्ण होता है। ठीक है, ये हम लोग का ये लंब होता है, तो लंब बटे कर्ण हो गया। तो बोलिए लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण साइन का होता है। ठीक है ना, क्या होगा इसमें, साइन का होगा, साइन। तो साइन इसमें थीटा का मान दिया गया कितना, इसमें 30 डिग्री दिया गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर जो कि आप कर्ण बटे लंब भी कर सकते हो, कोई इसका रोक टोक नहीं है, आप इसमें कर्ण बटे लंब भी कर सकते हो या फिर लंब बटे कर्ण भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें दो भुजा इसमें दिया गया। आप यहाँ पर हो सके तो आप अगर कर्ण बटे लंब करोगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इसमें आपका इसमें कोशक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर कोशक 30 का मान आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे तो कोशक 30 का मालूम ही नहीं होगा आपका इसका मान। ओके, तो इसीलिए जो कि है आप जो कि साइन कॉस टेन का ही लेके क्या करते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति को बनाते हैं। ठीक, ताकि आपका आसान हो। और बहुत सारे बच्चे साइन कॉस टेन का तो वैल्यू तो याद ही कर लेते हैं, बस उसमें उल्टा कर देता है। ओके, देखिए आपको यहाँ पे लंब, तो लंब का वैल्यू पुट कीजिए, लंब का मान क्या होता है, लंब का देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ 1.5 दिया गया, 1.5 दिया गया बटे में कर्ण का मान यहाँ पे हमने x माना। ठीक है, बराबर साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1 साइन का मान 1/2। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे देखिए x बराबर क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे गुना हो जाएगा, 1.5 गुना में 2 होगा ना, यहाँ पे तिरछा तिरछा गुना कर दिए, x गुना 1 तो x, फिर इसको गुना करेंगे यहाँ, तो इसलिए हमारा x का मान क्या आ जाएगा, x का मान जो कि 1.5 गुना 2 यहाँ पे 3 मीटर आपका हो जाएगा। ओके, क्या आ गया इसमें 3 मीटर, कहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया, ऐसे इसको बनाना था। ठीक है ना, काफी आसान है। ठीक, ओके चलिए नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका 7 दिया गया है, देखिए कह रहा है कि आपका यदि एक उद्गर खंभे, जैसे खंभा पहले बनाइए, खंभा मैंने बनाया। ठीक है, ये खंभा कोई टावर हो गया, ठीक है, खंभा जैसे कि बिजली का खंभा हो गया। ठीक है, आपको पता ही है जैसे बिजली खंभा इसको बोलते हैं। हाँ, वही कह रहा है कि खंभे का छाया जो कह रहा है, देखिए यहाँ दिमाग थोड़ा लगाइए, देखिए करके यदि एक उद्गर खंभे की छाया खंभे की लंबाई से, देखिए खंभे की लंबाई से, ठीक है, √3 गुनी है, किससे है, जो कि है बताइए किससे है, का लंबाई से, जो लंबाई के √3 गुनी है, कौन, जो कि आपका वही कह रहा है खंभे की छाया खंभे की लंबाई के, ठीक है, खंभे की लंबाई के √3 गुनी, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सोचिए, जैसे कि कह रहा है एक खंभे की छाया कह रहा है, जैसे छाया आपका ये बनेगा, ये छाया ये बनेगा, ठीक है, ये छाया बना, ये खंभा, ये छाया बना। वही कह रहा है कि एक उधर खंभे की छाया, ठीक है, खंभे की छाया, ध्यान देना, ये जो खंभे की जो छाया है, ठीक है, खंभे की लंबाई के, ये लंबाई जो है, ये लंबाई हम लोग L मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई के जो छाया कितना है, जो कि है √3 गुनी, मतलब कि अगर यहाँ पे देखें √3 है, कितना है, गुनी है, किससे, इसका लंबाई से। ठीक है, आपको इस तरह से करना है। एक बार और समझ लीजिए कि मैंने क्या किया। आप क्वेश्चन कर रहा है यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया, ठीक है, एक खंभा है, ठीक है, तो खंभा की छाया देखिए यहाँ पे कैसे लिखे हैं, खंभे छाया की लंबाई, छाया की जो लंबाई है, ठीक है, करेंगे लंबाई के क्या √3 जो कि है गुनी है, यहाँ पे क्या लिखा है, गुनी है। तो हमको तो इसमें लंबाई पता नहीं था, तो हमने L मान लिया। ठीक है, लंबाई L मान लिए, तो छाया करा कि जो लंबाई का कितना है, 3 गुनी है, तो इसको L माने से L से यहाँ पे सुगुना कर दिया √3 गुनी, तो क्वेश्चन दिया गया √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना पड़ेगा। सूर्य का उन्नयन कोण माने ये वाला कोण, उन्नयन कोण आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको देखिए दो भुजा पता चल चुका है, एक भुजा ये और एक भुजा ये। अब आपको लगा दीजिए, ये लंब होता है, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, होता है ना, थीटा के बगल सामने वाला लंब और बगल वाला आधार होता है, तो यहाँ पे वही लगाइए, लंब बटे में आधार। ओके,
तो क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार, जो कि इसका टेन का फॉर्मूला होता है। टेन थीटा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आइए तो लंब देखिए, लंब आपका एल दिया गया और यहाँ पे आपका आधार आपका एल गुना रूट 3 दिया गया बराबर यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। आपका एल से एल कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/√3 बचा बराबर यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। तो देखिए 1/√3 टेन में किसका वैल्यू होता है, 1/√3 टेन में किसका वैल्यू होता है, टेन, जो कि किसका, आप बोलोगे टेन 30 डिग्री का मान होता है बराबर, हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। यानी इतना बराबर हमने क्या लिख दिया, टेन 30 डिग्री, क्योंकि आपको मालूम है 1/√3 किसका वैल्यू होता है, जो कि टेन 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो बराबर यहाँ पे टेन थीटा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया टेन थीटा, देखिए टेन से टेन कैंसिल, तो यहाँ पे हम क्या आ गया, यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे थीटा का मान क्या निकल के आ गया है, जो कि यहाँ पे 30 डिग्री निकल के आ गया है। तो कहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग का ए पे दिया गया। ऐसे सवाल उसको बनाना था, काफी आसान है, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा समझना है, ठीक है। देखा यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई, देखिए एक कोई ऊंचाई है, ये खंभा है, ठीक है, और यहाँ पे छाया बन रहा है, पहले इसको छाया भले बना देते हैं, ठीक है ना, और एक समकोण चले बना देते हैं, ठीक है। चलिए सब में तो बन ही रहा है, जिसको बना दिए कोई टेंशन नहीं है, यही कह रहा अब इसको इसका मान को पुट करना है, ठीक है। मैंने इसका मान को इसको लिखना कैसे लिखते हैं, देखिए करके यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई, देखिए इस बार ध्यान देना है, बोला कि खंभे की ऊंचाई, ये जो खंभे की जो ऊंचाई है, ठीक है, ये वाला खंभे की आपका ऊंचाई हो गया जमीन पर, ये जमीन है, जमीन पर उसकी छाया की लंबाई की, देखिए उसमें छाया की लंबाई की कितना गुनी है, √3 गुनी, यानी गुना है। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना कि अब किसका मान कहाँ पे कौन कितना गुनी है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई, देखिए खंभे की जो ऊंचाई है जमीन पर, देखिए ऊंचाई यहाँ हो गया, जमीन पर उसकी छाया की लंबाई की, ठीक है। तो छाया की लंबाई कुछ नहीं, मतलब इसको हम लोग एल मान लेते हैं, ठीक है। छाया की लंबाई की जो ऊंचाई कितनी है, ये जो कि है √3 गुनी आपका इसमें दिया गया, ठीक है ना। इसको इस तरह इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उस समय सूर्य का उन्नयन का मतलब कि ये वाला कोण क्या होगा, समझ में आया। इसमें क्या किया हम, एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए करके यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई, ठीक है, पर ऊंचाई करके जमीन पर उसकी छाया की लंबाई की, जमीन पर उसकी छाया की लंबाई की कर रहा है, जिसका की बोलेगा उसको एल मान लेना है, ठीक है। इसमें देखिए क्या था, इस सवाल में कथन है, देखिए यहाँ पे खंभे की हमने क्या माना था, खंभे की एल माने थे, ठीक है। सानी यहाँ पे खंभे की छाया की, ओके, तो यहाँ पे इसको एल मान लेते हो। इसमें क्या है आपका जो किया, यहाँ पे है लिखा है ना आपका छाया की लंबाई इतना गुना, तो छाया की लंबाई इस बार जो कितना एल है, और इस बार जो कि है ऊंचाई इस बार जो कि है एल, यानी कि का √3 गुनी है, ओके। आप इसको सॉल्व कीजिए, आराम से बना सकते हो। अब हम लोग के पास दो भुजा पता चल चुका है, यानी ये वाला और ये वाला, यानी कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, बस वही फॉर्मूला लगाइए इसमें, जो कि लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, इसका फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सर ये टेन का होता है, टेन थीटा, ठीक है। हमें तो इस बार थीटा का मान ज्ञात करना है, लंब का मान इसमें दिया गया कितना, एल √3, और यहाँ पे आधार का मान एल है, यहाँ पे टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा ये कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा बराबर टेन थीटा हो गया, ठीक। तो देखिए जो √3 है किसका मान होता है, टेन में बोले टेन 60 डिग्री का मान होता है बराबर टेन थीटा, ठीक है ना। तो टेन कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे हम लोग का जो कि थीटा बराबर 60 डिग्री बन गया, बचा ना, टेन कैंसिल, थीटा का मान 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया। ऐसे इसको सोल्यूशन करना था, ठीक है ना, काफी आसान था ये, इस तरह से थोड़ा सा समझना था, अगर समझ लेते तो आप आराम से इसको बना सकते हो, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको देखिए अब कह कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई कोई भूमि से, जो ये भूमि है इसका 60 मीटर, ठीक है, ये कोई भूमि है, जो ऊंचाई कितना है, इसका मान 60 मीटर है, ठीक है, ये भूमि है वही कर रहा है। तो भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब कि यहाँ पे कोई पतंग है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्या है, एक पतंग है, ठीक है, कोई पतंग उड़ रही है।
ये कह रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है पतंग उड़ रही है तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये डोरी है, कैसे रहेगा, ये पतंग उड़ाते हैं हम लोग, अभी उड़ाते होंगे आप लोग, ये क्या हम लोग, ये डोरी है, वही कह रहा है डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। जो डोरी का झुकाव कितना है, ये 60 डिग्री। यहाँ पे आप खड़ा है तो यहाँ पे ये जमीन होगा, ये इसका मान कितना है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। डोरी कौन सा डोरी है आपका, ये वाला डोरी है, मतलब ये डोरी है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है, इसको हम लोग एल मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया हम लोग, एल मान लिए। ओके, हमने क्या इसको लंबाई को एल मान लिया। तो हमारे पास दो अब भुजा पता चल चुका है, ये भुजा और ये भुजा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। लेकिन लंब बटे में क्या, अब लोग सर लंब बटे में कर्ण, यहाँ पे इसको करेंगे। तो बोलिए लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला होता है। साइन कितना, थीटा, यहाँ थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री इसमें दिया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे लंब का मान कितना है, लंब का मान यहाँ पे 60 है और कर्ण का मान हमने एल माना है, ठीक है, बराबर साइन 60 का मान √3/2, हाँ कि ना, बिल्कुल होता है √3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको गुना करते हैं इससे, तो यहाँ पे एल गुना √3, इसको करेंगे तो 120 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एल बराबर क्या होगा, एल बराबर यहाँ पे एल बराबर आपका जो कि 120 बटे में नीचे आ जाएगा, ये √3 हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। अभी क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं, √3 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो यहाँ पे एल का मान क्या आ जाएगा, एल बराबर आपका 120 इंटू √3, यहाँ पे √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। तो यहाँ पे देखा जाए तो एल का मान क्या निकल के आ गया, एल का मान यहाँ पे 4 × 12, ठीक है ना, तो 40 √3 कितना, ये मीटर। डोरी का मान निकल आ गया कितना, डोरी का लंबाई कितना हो गया, जो कि है ये डोरी की लंबाई आप लोग का 10 √3 आ गया। ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया। ऐसे इसको सोल्यूशन करना था, काफी इजी है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पास से इतना मीटर दूरी पर इतना डिग्री पर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। कोई जैसे कि आपका सामने कोई एक मीनार, ठीक है, वही कर रहा है, इसका जो मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से, ठीक है, इसका पाद से कितना है 31 मीटर, जो कि है ये उन्नयन का जो बन रहा है इसका, ठीक है, उन्नयन कोण जो कि कितना दिया गया है, उन्नयन को 30 दिया गया है, कितना है 30 डिग्री इसमें है। वही कह रहा है इसका ये इसका लंबाई इसमें दिया गया कितना 21 मीटर दूर है, इसका कितना है, इसका से जो एंगल बन रहा है कितना है 21 मीटर इसमें इसका दूर है, ठीक है, इसका मान कितना है 21 मीटर है। तो आपको इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, नहीं कि ये वाला भुजा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें दो भुजा पता चल चुका है, ये और ये, तो आप लगाइए अनुपात कर दीजिए इसका, ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो लंब बटे में क्या होगा, लंब बटे में आधार। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार का 10 होता है, ठीक है, 10 थीटा, थीटा का मान इसमें 30 दिया गया है इस बार। ओके, तो लंब का मान इसमें h है, h हमने माना, और आधार हमने इसमें दिया गया 21 बराबर 10, 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, हाँ या ना, बिल्कुल होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बराबर आपका जो कि क्या होगा, इसमें ये 21 ऊपर चल जाएगा और रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसमें √3 से गुना कर देंगे, हाँ या ना, कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगला क्या बनेगा आपका, जो कि h का मान आपका h बराबर जो कि है 21 √3 और जो कि है बटे में √3 गुना √3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक काम करते इसको कट जाएगा, ये कितना 7 हो जाएगा, तो इसलिए h का मान कितना निकल के आ गया, h का मान 7 √3 क्या मीटर। देखिए कहाँ पर इसमें दिया गया है 7 √3, ऑप्शन नंबर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, जो कि ऊंचाई निकल के आ गया कितना 7 √3 मीटर आपका आ गया। ऐसे इसको बनाना था, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका जो 11 देखिए, कह रहा है कि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, देखिए 6 मीटर कोई ऊंचा खंभा है, इसका मान 6 मीटर दिया गया, कोई खंभा है, ठीक है, खंभे की छाया इतना मीटर लंबी है, इसका जो छाया यहीं पे जमीन पे बनेगा इतना मीटर है, ठीक है, ये इसका मान दिया गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी कि ये वाला उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब यहाँ इसको, ठीक है, उन्नयन कोण क्या होगा, वही क्वेश्चन आपको कह रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपका ये वाला भुजा पता चल चुका है, यानी कि लंब और आधार। आप लिखिए इसको लंब बटे में आधार। तो बताइए लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, बोले सर 10 का होता है, 10 थीटा, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है,
लम का मान 6 है और जो कि आधार का मान 2√3 दिया गया। देखिए tan थीटा, ओके देखिए आपका ये कट जाएगा, कितना बार 3 आ गया, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 3√3 हो गया, तो बराबर यहाँ पे tan थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए नीचे में √3 है तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे देखिए √3 से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पे tan थीटा। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका, अगला आपका जो कि 3√3 बटे में √3 गुना √3 आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर आपका tan थीटा। ओके, बराबर tan थीटा। देखिए आपका 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए √3 बराबर tan थीटा। ओके, तो बताइए ये √3 है, tan में कितना का मान होता है, यह tan है तो अब ये tan 60 का होता है, कितना tan 60 डिग्री का मान, बराबर यहाँ पे tan थीटा। ये कैंसिल tan tan, यहाँ पे थीटा का मान क्या निकल के आ गया, इसलिए 60 डिग्री, थीटा बराबर आप इसको 60 डिग्री कर सकते हो। ठीक है ना, आ गया, तो कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया। ऐसे इसको सोल्यूशन करना था। ठीक, काफ़ी इजी है। अगर आप, मैंने फिगर बनाना, फिगर को बना लिया, वैल्यू पुट कर दिए, बस आपको इस तरह से बनाना था, कुछ नहीं, आपको पता करना है किसका अनुपात दिया गया, इसका अनुपात किसका फॉर्मूला होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ पे कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई, चलिए मीनार है, एक मीनार की ऊंचाई कितना दिया गया, 10 मीटर दिया गया, 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और सूर्य का उन्नयन कोण इसमें दिया गया, सूर्य का उन्नयन कोण मतलब यहाँ पे, ठीक है, सूर्य क्या उन्नयन कोण आपका दिया कितना, 30 डिग्री दिया गया। ठीक है, तो मीनार का छाया ज्ञात करना पड़ेगा। ये जो मीनार, इसका छाया कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है छाया, इसका हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, छाया को हम लोग x मान लिए। ये वाला भुजा पता चल गया और ये वाला भुजा पता चल गया, नहीं लंब और आधार का पता चल गया, बोले तो लंब बटे आधार का पता हमें चल चुका है। ठीक है, इसका फॉर्मूला किसका होता है, tan का होता है, tan 30 का मान इसमें, एंगल का मान इसमें दिया गया, अब लंब का मान 10 है, ठीक है ना, और जो किया आधार का मान x हमने माना था, बराबर tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 tan 30 का मान होता है। ठीक है ना, ओके, तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें देखिए इसको गुना कर देते हैं, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा मीटर, बस खत्म, x का मान निकल के आ गया। हाँ, मैं पूछा गया था 10√3 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 10√, यहाँ पे 10 ऑप्शन में गाइस, देखिए हो गया, 10 तो दिया गया यहाँ पे, x यहाँ पे मान है 30 का मान 1/√3 होता है ना, 30 एंगल, सॉरी एंगल का मान 45 दिया गया। ठीक है ना, कहाँ दिमाग रहता है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है ना, एंगल का मान कितना देगा, 45, ये सब थोड़ा आप लोग को ध्यान देना है। एंगल का मान यहाँ पे कितना है, 45 दिया गया। ठीक है ना, हम जो कि इधर सब में 30 था, सोचे 30 ही हो, ठीक है ना, इसके वजह से इसमें 45 दिया गया है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे देख लिया 45 दिया गया, अब यहाँ पे लगाना है tan 45। ठीक है ना, tan 45 हो गया, तब यहाँ पर जो किया, चलिए फिर से बता देता हूँ, चलिए फिर से बताता हूँ उसको। ठीक है ना, आइए देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक मीनार की छाया, ठीक है सॉरी, एक मीनार की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है, यानी कि कोई मीनार है, इसका जो किया 10 मीटर इसका दिया गया है। ठीक है, और सूर्य का उन्नयन कोण जो कि है 45 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब कि यहाँ नीचे बनता है कितना, इसमें 45 डिग्री इसका दिया गया है। ठीक है, तो मीनार की छाया ज्ञात करना, ये वाला आपको ज्ञात करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, छाया हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो कि है दो भुजा पता चल चुका है, एक ये वाला भुजा और एक ये वाला भुजा, यानी कि लंब और आधार दे दिया गया, जिसका हम लोग अनुपात करते हैं, जिसका दिया रहता है, इसको अनुपात कर दिए लंब और आधार का। अब इसका किसका फॉर्मूला होता है, ये क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का मान इसमें 45 दिया गया, तो यहाँ पे 45 लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपका लंब यहाँ पे 10 है और आधार आपका कितना x हमने माना है, बराबर tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, ओके, अब हम लोग तिरछा गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब कि 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पे इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका यहाँ पे 10 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है,
इसका जो कि इसका छाया कितना छाया हो जाएगा आपका 10 मीटर हो जाएगा। कहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का डी पे दिया गया, ऐसे सोल्यूशन करना था। ओके, तो इस तरह से मैंने जो किया आपको 12 बना दिया और ये आप लोग का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, जो आपका जो बर्मा टुडे उसमें आपका 12 क्वेश्चन दिया गया, काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग जाकर इस क्वेश्चन को एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसको बार बार इसको रिवीजन कीजिए। ठीक है ना, यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और जो बच्चे न्यू है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अपने सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करता है, उससे भी जानकारी मिल सके। और आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हम कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की सेशन कैसा रहा। ओके, और जो बच्चे न्यू, अगर आपने अभी तक हम लोग का जो बंधन पाठशाला एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जाइए और उसको सर्च कीजिए बंधन पाठशाला, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो किया है इसका लिंक दिया गया, जाकर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो कि यहाँ पे उस हमारे वहाँ पे भी बैच जो कि चलती है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा खासा हमारा रिवीजन हो जाए। ठीक है, और बहुत सारी क्लास हो चुकी है, अगर आप चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्लास प्लस PDF दिया जाता है, साथ में उसको नोट्स भी उसमें दिया जाता है। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके।